गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर नैना रहती है वो स्टेज बहुत वर्नेबल स्टेज रहती है, जहाँ पर नैना अपने आप को पूरी तरीके से टूटा हुआ महसूस करती है। पर उसे जोड़ने का काम अवनी करती है। अवनी उसे अपने घर पर लेकर आती है और उसका बाकायदा बहुत प्यार से केयरिंग वे में उसका ध्यान रखती है और बहुत अच्छे से उसको संभालती है। फिर थोड़ी देर के बाद नैना और अवनी दोनों बेड पे सोने जाते हैं, जहाँ पर जो नैना रहती है वो अवनी को किस कर देती है। एक छोटा सा मोमेंट हो जाता है। अब उसके आगे जैसे ही वो किस करती है, अवनी तो पहले शॉक्ड हो जाती है, पर उसे भी वो किस एक अच्छा सा फीलिंग्स दे रही थी। नैना नींद में ही सही, नशे में ही सही, पर बहुत सॉफ्टली किस कर रही थी। पहले वो अपर लिप को बहुत प्यार से किस कर रही थी, फिर वो लोअर लिप को किस कर रही थी। यहाँ पर जो नैना बहुत कंफर्टेबली किस कर रही थी, पर अवनी के साथ रिस्पॉन्स बैक नहीं था। अवनी तो शॉक थी कि ये क्या कर रही है, पर थोड़ी देर तक अवनी भी कंफर्टेबल हो जाती है। फिर नैना किस करते करते उसी की बाहों में सो जाती है और वो बहुत अच्छे से एकदम चिपक कर, छोटे से बच्चा नहीं होता जो अपनी माँ से एकदम चिपकता है, या फिर एक छोटा बच्चा वो जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसे चिपक कर सो जाता है, वैसी हालत हो जाती है पूरे तरीके से। नैना उसके साथ चिपक कर सो जाती है। अवनी थोड़ी देर तक तो शांत रहती है। पहले वो नैना की तरफ देखती है, फिर वो एकदम थोड़ा साइड होकर कंफर्टेबली नैना को अपनी बाहों में लेकर वो ऊपर छत की तरफ देखे जा रही थी। फैन घूमते घूमते वो देखे जा रही थी और कुछ गहरी गहरी सोच में थी। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसको भी नहीं पता चला, और ये दोनों एक दूसरे की बाहों में काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से सो जाते हैं। और थोड़ी देर तक तो नैना ये अवनी ये सोचती है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, समझ में नहीं आया। रात पूरी ऐसी बीत जाती है। मॉर्निंग में जब नैना उठती है तो वो देखती है कि वो अपने आप को अवनी की बाहों में पूरे तरीके से पाती है, और वो देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि मैं पूरे तरीके से नैना की बाहों में हूँ, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा लिपटता है अपनी माँ से, या फिर जो जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो, उससे वो इतना लिपटती है। फिर वो थोड़ा उठती है तो वो देखती है कि नैना ने उसे बहुत प्यार से कवर किया है, मतलब उसके दोनों हाथों से उसने बहुत टाइटली उसको कवर किया है। पर धीरे से नैना अवनी का हाथ हटाती है, अपना हाथ हटाती हटाकर वो खड़ी हो जाती है, और वो थोड़ा उसके सर पे एकदम ऐसे सर पे हाथ रखते हुए कहती है, अरे यार ये मेरा सर क्यों इतना दुख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कल क्या हुआ। और उसे कुछ भी याद नहीं रहता है नैना को। नैना बार बार अपने सर पे हाथ रख के बोलती है, कल क्या हुआ, क्या किया, मैं अवनी की के साथ उसके बेड पे क्या कर रही हूँ, और अवनी मुझे इतना टाइटली कवर की क्यों की है, क्या हुआ। लास्ट टाइम तो मैं तो ड्रिंक कर रही थी, मुझे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ है, क्या हो गया है मेरे साथ। बहुत टाइम तक वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। फिर वो उठती है और वॉशरूम में जाती है, और वो उठती है, वॉशरूम जाती है, अपने आप को माउथ पे पानी डालती है, फेस वॉश करती है, थोड़ी देर तक सोचने की कोशिश करती है, बट उसे कुछ भी याद नहीं आता है। फिर वो बाहर निकलती है और वो चुपके से धीरे से अवनी को जगाए बिना नैना वहाँ से जाने का सोचती है। नैना नीचे की तरफ जाती है, तभी वहाँ पर आंटी रहती है और आंटी बोलती है, बेटा कहाँ जा रहे हो आप। तो नैना बोलती है, आंटी मुझे घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है, मेरे घर वाले भी वेट कर रहे होंगे। कहते हैं हाँ बेटा, बट अभी तो फ़िलहाल तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए। अवनी को बताया तुमने? तो वो बोलती है, नहीं अवनी आंटी सो रही है बहुत अच्छे से, और मैं नहीं चाहती कि मैं उसे डिस्टर्ब करूं, आप प्लीज़ उसे बता दीजिएगा। तो कहती नहीं नहीं, तुम रुको ज़रा, और इतनी जल्दी भी क्या, ब्रेकफास्ट करके जाओ। तो कहती नहीं आंटी प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो कहती नो। उतनी देर में चाव चाव एकदम से भौंकते हुए आता है और एकदम से भौंकने लगता है। चाव चाव का भौंकना और नैना की गोदी में आना, अवनी को चाव चाव की वॉइस से उसकी नींद टूट जाती है, और वो जैसी उठती है तो उठ के खड़े होके बोलती है कि क्या हो गया है। फिर वो देखती है नैना नहीं है, फिर वो जा उठती है, प्रॉपरली उठ के देखती है
आजू बाजू, तो वहाँ नैना उसे दिख ही नहीं रही रहती है। फिर वो नीचे की तरफ आती है तो नैना खड़ी रहती है, और नैना की गोद में चाव चाव रहता है। वो उसको बहुत मतलब हक टाइटली हक कर रहा था, इस तरीके से कर रहा था। अवनी नीचे से उतर के बोलती है कि नैना तुम कहाँ जा रही हो? तो नैना बोलती है कि अवनी वो मुझे घर जाना चाहिए। तो कहती है हाँ चले जाना, पर इतनी जल्दी क्या है, रुक जाओ। मम्मा वो ब्लैक कॉफ़ी आप बना दोगी प्लीज़? नैना ब्लैक कॉफ़ी पी कर जाएगी। तो वो कहती है हाँ, लेकिन साथ में ब्रेकफास्ट भी करेगी, मैंने ब्रेड ऑमलेट भी बनाया है, वो भी खाते हुए जाओ। तो अवनी भी पहले वॉशरूम में जाती है फ्रेश होकर, फिर वो भी आती है। डाइनिंग टेबल में दोनों बैठे रहते हैं। जो अवनी रहती है वो नैना की तरफ देख रही रहती है, और नैना अवनी की तरफ देख के सोच रही रहती है कि कल रात को क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा। अवनी ये सोच रही रहती है कि कल इसको याद है कि नहीं, कि कल इसने क्या किया था मेरे साथ। आई मीन शी किस्ड मी, शी नोज दैट और नॉट। वैसे बहुत कंफर्टेबल थी वो किस। मैंने लाइफ में कभी किसी को किस नहीं किया, और ना किसी ने मुझे। ये अलग ही एहसास था। यहाँ पर अवनी कुछ अलग सोच रही थी, नैना ये सोच रही थी कल क्या हुआ, क्या हरकतें करी हैं मैंने, मुझे कुछ भी नहीं पता। और जिस पोजीशन में मैं अवनी को इतना टाइट हग करके थी, वो तो थोड़ा अलग ही था। और अवनी ने मुझे कितने अजीब तरीके से हग किया था। दोनों काफ़ी अपनी अपनी उलझनों में रहते हैं, और उनकी उलझनों को तोड़ती हैं अवनी की मॉम। जब वो सामने एक कॉफ़ी लेकर आती है और बोलती हैं कि अवनी कॉफ़ी, तो दोनों कॉफ़ी पी रहे रहते हैं, और इतनी देर में ब्रेड ऑमलेट भी आता है, वो खाए थे। तभी वहाँ से वॉक करते हुए उसके पापा आते हैं अवनी के। वो बोलते बेटा गुड मॉर्निंग। तो कहते पापा गुड मॉर्निंग, ये नैना है। तो वो बोलते हाय ब्यूटीफुल गर्ल गुड मॉर्निंग। तो वो बोलती है हाय अंकल गुड मॉर्निंग, आप बड़े कूल हो। मुझे तो ऐसा लगता था कि एक आर्मी ऑफिसर के बच्चे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, और ख़ासकर आप भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, बट आप तो काफ़ी कूल हो, नैना कहती है। तभी वो कहते हैं हाँ मैं काफ़ी कूल हूँ। वो तो यार आर्मी ऑफिसर हैं तो वो बात अलग है, वो तो हमारे रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टनेस होती है, बट इट डजेंट मीन कि हम कूल नहीं होते हैं। मैं सब चीज़ें अच्छे से समझता हूँ, और आप बताओ? तो कहते हैं मैं तो बढ़िया हूँ अंकल, आप बताइए? तो कहते हैं मैं तो अभी वॉक करते हुए आया हूँ, मुझे रुक जाओ, मैं 5 मिनट में आपको ज्वाइन करता हूँ, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। अंकल भी जाते हैं, फ़्रेश होकर आते हैं, फिर बैठ जाते हैं। आंटी बैठी रहती हैं। तभी आंटी बोलती कि आपको कुछ फ़िक्र भी है? आप तो अपना रिटायरमेंट इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हो कि शायद अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी भूल गए हो। तभी अंकल बोलते हैं मैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गया? वो अवनी की तरफ देखते हुए बोलते हैं। अवनी बोलती है, अवनी इशारों में ये बता रही रहती है कि अगेन मॉम स्टार्टेड। तो वहाँ पर नैना जो रहती है वो अवनी और उसके डैड के एक्सप्रेशंस को नोट कर रही रहती है। वो ये चीज़ तो समझ जाती है कि दोनों के बीच में आई कांटेक्ट में बातें हो रही हैं, बट क्या हो रही रहती है उसे नहीं पता रहता है। तभी वो बोलती है कि क्या चल रहा है, एकदम से नैना बोल देती है। तभी अंकल बोलते कुछ नहीं, उसकी मॉम चाहती है कि अवनी की शादी हो जाए। और अवनी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, उसके पापा भी कहते हैं। तभी वो अपने पापा की तरफ स्माइल करते हुए बोलती जी पापा मैंने कब मना किया है। दोनों इशारों में बातें कर रहे थे। तो तभी उसकी मॉम कहती हाँ हाँ मुझे पता है, तुम ना बस मुझे दिखाने के लिए बस बोलते हो उसकी शादी करा लो, अंदर से तो तुम्हारी कोई इच्छा भी नहीं है शादी कराने की। 1% भी कभी सोचा है शादी करने के लिए? बस प्यार से बोलोगे जानबूझकर मेरा दिल रखने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई शादी वादी नहीं करानी है। और तुम कब शादी के लिए सीरियस हो? अपने पापा के सामने अपने पापा के सामने जानबूझकर कह देती हो कि हाँ हाँ पापा मैं तो रेडी हूँ शादी करने के लिए। कौन सा लड़का देखने चली जाती हो तुम? हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज रहता है लड़का ना देखने के लिए। नैना यहाँ पर चुपचाप सुन रही रहती है। तभी वो एकदम से बोलती हैं नैना तुम ही बताओ, अवनी की उम्र हो गई है शादी की, उसे कर लेनी चाहिए। तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? तो नैना बोलती है आंटी आई एम 25। तो कहती है एग्जैक्टली यू आर 25, और ये तुमसे 2 साल बड़ी, ये 27 ईयर्स की है। तो अवनी और नैना एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं। नैना एकदम से बोलती तभी तो इतनी मैच्योर्ड है। और अवनी को बहुत प्यार से नैना की आंखें देख रही रहती है।
और जो अवनी रहती है वो भी नैना के साथ आई कांटेक्ट हो रही थी। जैसे इनकी आंखें एक दूसरे से काफ़ी बात कर रही हैं। जैसे कि जो नैना की आंखें ये बोल रही थी इसलिए तुम इतनी मैच्योर्ड हो, और तभी अवनी की आंखें ये कहती है नैना से, हाँ वो तो हूँ मैं, और तभी तुम इतनी बच्ची हो। तो दोनों की आंखें एक दूसरे से काफ़ी बातें कर रही थी। नैना ये नोटिस करती है कि अवनी की जो आंखें हैं वो पहले से ज़्यादा अलग बिहेव कर रही है। मतलब पहले ऐसा होता था कि नैना बहुत शरारती होती थी और अवनी की आंखें उसे यही बोलती थी कि शरारती नहीं। आज अवनी की आंखों में बेपनाह प्यार दिख रहा था नैना को, और नैना ये बात समझ ही नहीं पा रही थी। अब अवनी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है इस बात पे तो नैना भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। थोड़ी देर तक ये सारी बातें इस तरीके से चलती रहती है। तभी अवनी की मॉम कहती हैं कि नैना तुम बताओ शादी कर लेनी चाहिए ना। तो नैना जो है वो अवनी की तरफ बोलती है कि मैं क्या बोलूँ, वो तो उनका खुद का चॉइस होगा ना अवनी का। आंटी अगर अवनी रेडी है तो बात है, अगर अवनी रेडी नहीं है तो मैं क्या बोल सकती हूँ। कहती तुम उसकी दोस्त हो, तुम्हें समझाना चाहिए उसे। तो कहती है ठीक है आंटी मैं बात कर लूँगी। तभी उसके पापा कहते हैं बेटा शादी ना के बाद ना बहुत कुछ चेंज हो जाता है। सच्ची बताऊँ लाइफ बहुत अलग हो जाती है। शादी से पहले पहले आप बैचलर रहते हो, आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जी सकते हो। शादी के बाद आपको अपने पार्टनर की भी टर्म्स एंड कंडीशन सोचनी पड़ती है, और अगर कुछ पार्टनर्स तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, हर पल पल लगाते हैं। तो अवनी को पहले जो बनना है वो बनने दो, उसके बाद वो कर लेगी ना। आप समझती क्यों नहीं हो मिसेस श्रीवास्तव। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। तो एकदम से नैना पूछती है अंकल अवनी को क्या बनना है। तो कहते पूछो अवनी से। तो बोलती है अवनी तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हें क्या बनना है। तभी अवनी कहती इतना कुछ बड़ा कुछ नहीं है, बस मुझे बच्चे बहुत पसंद है नैना, तो मैं स्कूल चालू करना चाहती हूँ। उन बच्चों के लिए स्कूल स्टार्ट करना चाहती हूँ जो थोड़े से वीक हैं, जो नॉर्मल बच्चों से थोड़े से अलग होते हैं। मैं उन्हें एबनॉर्मल नहीं कहूँगी, कोई भी बच्चा एबनॉर्मल नहीं होता है, बस वो थोड़ा सा डिफरेंट और स्पेशल होता है। उन बच्चों के लिए मैं उनकी केयर करना चाहती हूँ, उनका ध्यान रखना चाहती हूँ, उनको करना चाहिए जैसे आज हम रौनका रखते हैं मैं वैसे ही रखना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चों को प्यार से समझना है, मुझे ये सब चीज़ें करनी है। तभी नैना कहती है ओह दैट्स ग्रेट, अब आई विल हेल्प यू, आई लव टू हेल्प यू। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और स्कूल में कंट्रीब्यूट करना, अगर तुम्हारा स्कूल अच्छे से बन जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो आई वांट टू बी द पार्टनरशिप विथ यू, एंड ट्रस्ट मी हमारी जोड़ी भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से हम दोनों मिलके अभी रॉन को हैंडल कर लेते हैं उस हिसाब से मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि हमारी जोड़ी रॉकिंग होगी, और इस दिल्ली में सबसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट को कहलाएंगे हम लोग। सो आई जस्ट वॉन्ट टू सपोर्ट यू ऑल द टाइम वेन एवर यू वॉन्ट इट, नैना कहती है। तभी अवनी हंसते हुए कहती हूँ देखते हैं। थोड़ी देर तक ये लोग ऐसी बात करते हैं, पूरा ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं, और उसके बाद जो अवनी के डैड रहते हैं वो अवनी को कहते हैं कि बेटा नैना को आप छोड़ आओ। तो कहती नहीं नहीं अंकल ज़रूरत नहीं है, मैं कैब बुक कर लेती हूँ। तो तभी अवनी कहती है कि नहीं नैना मैं छोड़ दूँगी आपको। तो तभी उसके जो डैड होते हैं वो एकदम से कार की देते हैं और बोलते जाओ। तो जो अवनी रहती है वो कहती है डैड ये कार की है, मुझे मेरी स्कूटी की चाहिए। तो कहते बेटा अगर ब्यूटीफुल गर्ल है उसको अच्छे से तुम कार में छोड़ कर आओ। तो वो अपने डैड की तरफ देख के बोलती है डैड यू नो मुझे कार अच्छे से चलानी नहीं आती, आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट दिस गियर्स। बाकी मुझसे स्टीयरिंग वगैरह हो जाती है बट मुझे गियरिंग का कुछ आइडिया ही नहीं है और मैं नहीं चला सकती हूँ। तो अवनी का ये बात सुनकर नैना कहती है अरे वो तो बहुत इजी है गियर, मैंने तुम्हें बताया था ना पहले फर्स्ट डालना रहता है फिर सेकंड ऐसे करके। तो कहती है वो तुम्हारे लिए इजी है, अवनी कहती है नैना से। नैना कहती है ऐसा नहीं है वो इजी है। तो उसके डैड खड़े होके बोलते हैं कि बेटा तुम इसे सिखाओगी कार चलाना। तो वो बोलती है मैं, नैना बोलती है मैं सिखाऊंगी अंकल, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ बस मुझे थोड़ा सा नॉलेज है क्योंकि मैं यूज़ करती रहती हूँ,
बट मैं इतनी एक्सपर्ट हुई नहीं। तो कहते हैं बेटा तुम एक्सपर्ट नहीं हो बट यू कैन जस्ट डू इट। तो कहती है कि ओके फाइन, आई विल ट्राई माई बेस्ट, कि मैं कोशिश करूँगी, दैट विल बी ग्रेट हेल्प, अंकल कहते हैं। तभी कहती डोंट से दिस अंकल, आई विल ट्राई टू टीच हर। तो अंकल जाते हैं, इससे पहले बोलते हैं मॉर्निंग की क्लासेस फिक्स कर दूँ वो। तो कहती है अरे मॉर्निंग की क्लासेस, तो कहती नहीं नहीं अंकल इवनिंग की क्लासेस, क्योंकि मॉर्निंग में ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। इवनिंग इज़ फाइन, मैं इवनिंग में सिखा दूँगी अवनी को। अवनी इट विल बी फाइन टू यू। अवनी स्माइल करते हुए बोलते यस। फिर दोनों बाहर जाते हैं। तभी जो गाड़ी की वो रख देती है, वहाँ से स्कूटी की निकालती है। फिर वो वहाँ से अपनी स्कूटी निकालती है और उसमें वो नैना को बोलती है बैठो। तो नैना बैठती है। फिर अवनी बार बार बैक मिरर से ना नैना को देखे जा रही थी, और नैना ना बार बार उसका फेसिंग बहुत कंफ्यूज होते जा रहा था। वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज होती जा रही थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था उसको। तभी अवनी एकदम से अपनी गाड़ी रोकती है और बोलती है नैना। तो कहती है कि हाँ, वाई यू आर सो कन्फ्यूज्ड, क्या हो गया तुम्हें? तो कहती है अवनी, एक सवाल है जो मेरे मन में मुझे बहुत देर से आ रहा है। तो कहती है हाँ पूछो। तो कहती है कल क्या हुआ था, मैं तुम्हारे घर में कैसे पहुंची, और मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे को एक चीज़ भी याद नहीं है। अवनी बोलती है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कल क्या हुआ? तो कहती है नैना अपना सर हिला के बोलती है अवनी कुछ भी याद नहीं है। और जब वो अपना सर हिलाई थी तो क्यूट से बेबी की तरह वो ऐसे हिलाते हुए बोलती है मुझे कुछ भी याद नहीं है। बहुत क्यूट दिख रहे थे दोनों के। तो तभी अवनी कहती है थोड़ा सा भी याद नहीं है? तो कहती कुछ भी याद नहीं है। जब ऐसा सुनती है तो कहती है कि अच्छा कोई नहीं, तुम्हें धीरे धीरे याद आ जाएगा, बस वो तुम थोड़ी सी वर्नेबल सिचुएशन में थी, और तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, और तुम उस चौराहे पर बैठी हुई थी जो तुम्हारी फेवरेट प्लेस है ड्रिंक करके, बस वहाँ जाकर मैंने तुम्हें लेकर आई थी। तो कहती ओह मैंने कुछ ज़्यादा ड्रिंक करी थी? तो कहती हाँ। तभी अवनी बोलती है नैना, लाइफ में ना पास्ट को पास्ट में रखा करो, पास्ट को प्रेजेंट में मत लाओ, और प्रेजेंट जो है वो बहुत प्रीशियस है। प्रेजेंट अगर सही रखोगी तो फ्यूचर तुम्हारा आने वाला सही होगा। इसलिए पास्ट की बातें करके, पास्ट को सोच के, पास्ट को इम्पोर्टेंस देकर कुछ नहीं मिलता है। तो मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अपनी पास्ट को छोड़ो और प्रेजेंट को जियो। अपनी बहुत प्यार से समझाती है नैना को। नैना बोलती है अपनी बोलना इजी होता है बट कभी कभार बात सामने आ जाता है तो दर्द होता है। तभी अवनी कहती है ऐसे इंसान के लिए पेन क्या करना, जो इंसान प्रेजेंट में भी रहकर आपको पास्ट की याद दिलाए, और ऐसे इंसान की क्या वैल्यू करना जिसे अपनी गलती का भी एहसास नहीं हो, जिसे सिर्फ और सिर्फ ये लगे कि उसने जो किया वो सही है। ऐसे इंसान के बारे में सोचना या उस इंसान को इम्पोर्टेंस देना, ये तुम्हारी गलती होगी, उस इंसान की नहीं। तो मैं तो सिर्फ तुम्हें यही बोलूँगी, उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। बहुत अच्छे से अवनी समझाती है नैना को। नैना को भी ये बात समझ में आती है, और थोड़ी देर में बात करते करते स्कूटी से कब ये लोग घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो नैना बोलती है अंदर चलो, तो अवनी कहती है नहीं नहीं। फिर वो कहती है प्लीज़, तो वो कहती है नहीं। उतनी देर में क्या होता है कि जो नैना रहती है उसने अपनी कुछ सामान जो रहता है डिग्गी में रखा रहता है, जैसे कि उसकी कुछ हाथ में बुक्स रहती है, एक पर्स रहता है, वो डिग्गी में रख देती है। तो नैना अब खाली हाथ अंदर की तरफ चली जाती है, बेल रिंग करती है। वहाँ पर उसकी मम्मी बोलती है कि तुम फिर से कहाँ गायब हो गई थी, तुमने फ़ोन तक नहीं किया, तुम रात रात भर गायब रहती हो, बहुत चिल्लाई थी। तभी अवनी को याद आता है उसको कि डिग्गी में भी कुछ रखा था, और वो जाती है, वो पर्स निकालती है और लेकर अंदर की तरफ जा रही रहती। जैसे ही वो जाती है वो एकदम से टकरा जाती है। वो टकराती है नैना के ब्रदर से जिसका नाम प्रणय रहता है, प्रणय सक्सेना। तो प्रणय सक्सेना कहता है कि अरे तुम अरे आप ठीक तो हो? तो कहती है कि हाँ। तो वो कहती है कि ओह थैंक यू, कल आपने काफ़ी अच्छी हेल्प करी थी मुझे नैना का
वो करते, कहते हाँ नैना अंदर गई है, आप ठीक तो है ना? तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, ये उसका पर्स रह गया था। तो उतनी देर में जो नैना रहती है वो बाहर आती कि उसे भी याद आ जाता कि उसे पर्स लेना है। इन दोनों के बीच में बात करते हुए नैना एकदम से बोलती है मेरा पर्स? तो कहती कि हाँ हाँ नैना वही मैं देने आई थी। अपनी कहती है, तो कहती तुम मेरे ब्रदर से मिली हो? ये मेरा ब्रदर है। तो कहती हाँ मेरी कल ही जस्ट इनसे बात हुई थी, मैंने पूछा था। तो कहते हैं कि अच्छा भैया ये मेरी दोस्त अवनी है, जो आपको पता ही होगा कि हम लोग सेम क्लाइंट पे काम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हाँ मुझे पता है और मुझे अच्छा लगा है कि आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो। ये बोलकर जो अवनी रहती है सुनती है अच्छे से और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। अवनी निकल के चली जाती है, अपनी स्कूटी पकड़ती है और घर की तरफ चली जाती है। पर पूरे रास्ते भर उसे ये चीज़ बुरी लगती है या उसको ये चीज़ में पेन होता है कि अवनी नैना को अवनी की सारी बातें याद है। सॉरी, नैना को कुछ भी याद नहीं है रात में क्या हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या किया उसने, उसे कुछ भी याद नहीं है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी हमारी अवनी को। नैना भी यहाँ पर बहुत देर तक सोचती, तभी उसे फ़ोन आता है अनु का। अनु बोलती है कहाँ थी तू? देखो जब से मैं बोल रही हूँ तुझे दिखता नहीं है क्या? कल रात को भी तू गायब थी, तुझे पता है मुझे अवनी ने भी पूछा था तेरे बारे में। तो कहती हाँ मैं अवनी के घर पर ही थी। कहती क्या तू अवनी के घर पर थी? तो तो कहती हाँ वो मैं ड्रंक थी और वो मुझे लेकर गई थी अपने घर पर और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है अनु। तो कहती कोई बात नहीं, अच्छा हम मिलकर इस बारे में बात करते हैं, तू कॉलेज आ रही है ना? तो कहते कि हाँ मैं कॉलेज तो आ ही रही हूँ। फिर ये लोग जाते हैं कॉलेज में। कॉलेज में जैसी जाती हैं तो जो नैना रहती है वो अनु को बताती है कि यार शॉन मिला था, ऐसा हुआ था, ये हो गया था। तो कहते हैं यार तूने शॉन को थप्पड़ वप्पड़ मारा कि नहीं? यार उसकी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, मैं होती तेरी जगह तो उसका मुंह तोड़ देती। उसे जो तेरे साथ किया ना वो बहुत गलत था। तो कहती मन तो मेरा भी बहुत था, पर अवनी बहुत प्रोटेक्टिव थी यार। अवनी ने ना मुझे बहुत प्यार से हैंडल किया और शॉन के सामने भी उसने मुझे बहुत केयरिंग नेचर से हैंडल किया। तो कहती है यार तो मुझे हर चीज़ में ना आजकल मुझे सिर्फ अवनी अवनी सुनाई देता है। अवनी और तेरे बीच में कुछ चल रहा है क्या? अनु कहती है अच्छा। तो कहती है पागल है क्या तू? कुछ भी सोच रही है। वी आर बोथ गर्ल्स, हमारे बीच में क्या चलेगा? एंड वी आर जस्ट अ गुड फ्रेंड। तो कहती है नो आई डोंट थिंक सो, यू आर द गुड फ्रेंड्स। अनु कहती है यू आर द मोर देन फ्रेंड्स। जिस तरीके से तूने मुझे सारा इंसिडेंट सुनाया है उसे देखकर तो मुझे ऐसे ही लगता है कि अवनी तुझे प्रोटेक्ट कर रही है और नैना ऑल द टाइम यू जस्ट टॉक अबाउट ओनली अवनी। मुझे अवनी की साइड से नहीं पता कि उसके साइड से है या नहीं है, उसके साइड से क्या है, बट तेरे साइड से दिखता है तेरी आंखों में। यू रियली लाइकिंग हर, यू जस्ट लाइकिंग मोर देन फ्रेंड। एंड ये नहीं होता जब मैं हक करती हूँ, क्या तुझे वैसी वाली फीलिंग आती है? तो कहती है नहीं यार मुझे कभी वैसी वाली फीलिंग नहीं आई। यस नहीं आई क्योंकि तू मुझे एज अ फ्रेंड मानती है, पर जब अवनी हक करती है डिड यू फील समथिंग? तो नैना बोलती है हाँ मुझे उसका हक अच्छा लगता है। तो कहती है एग्जैक्टली उसका तुझे हक अच्छा लगता है, उसकी तुझे बातें अच्छी लगती है, उसके साथ तुझे घूमना अच्छा लगता है, उसके साथ तुझे हर चीज़ करनी अच्छी लगती है। दैट इज लिटरली मीन कि देयर इज अ समथिंग बिटवीन यू गाइस, बट तू मानने के लिए ही तैयार नहीं है। तो कहती है यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं मानने के लिए वाली बात नहीं है, बट वी आर बोथ गर्ल्स, हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो कहती है इट विल बी पॉसिबल यार, गर्ल्स के बीच में भी होता है प्यार। और ये तू बोल रही है जहाँ हमने साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें दूसरों को समझाना है कि एलबीजीटी कम्युनिटी इज़ ऑल्सो नॉर्मल एंड यू जस्ट आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। तो कहती है अनु जब ये सारी बातें कह रही थी तो नैना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है। नैना कहती है पर कुछ नहीं, फिर वो बोलती है अभी इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी जो असाइनमेंट्स है वो सबमिट कर दें। तो ये लोग जाते हैं, जो असाइनमेंट्स उन्होंने बनाए रहते हैं वो सबमिट करते हैं और थोड़ा वहाँ डिस्कशन करता है। नैना जब से अनु की बातों पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई रहती है, उसका कंफ्यूजन लेवल बहुत ज़्यादा
चलता ही जाता है, चलते जाता है। फिर उसको ना फ़ोन की तरफ वो ध्यान ही नहीं देती है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत चल रहा था। अवनी जो होती है वो एक्चुअल में रॉन के घर जाती है, तो वहाँ पर उनको मेड बताती है कि मैडम और बाबा जो दोनों हैं रॉन, वो बाहर गए हैं और वो आज पूरे दिन भर है ही नहीं, तो आप आकर मतलब कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अवनी जो रहती है वो पहले नैना को बहुत कॉल्स करती है, बहुत बार बताती है, इवन वो मैसेज भी ड्रॉप करती है, पर उसी वक्त 11 से 11:30 बज जाते हैं और नैना का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता, इवन वो मोबाइल भी नहीं देखती। यहाँ अवनी को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है कि ये फिर से शॉन के चक्कर में तो मतलब टेंशन में तो नहीं आ गई है, और वो ये सब चीज़ें तो नहीं सोची। मे बी शॉन उसको मिल गया हो कॉलेज के आसपास, तो उससे काफ़ी ज़्यादा वर्डिडनेस होती है। तो वो जाती है, अपनी स्कूटी उठाती है और वो उसे कॉलेज की तरफ जाती है। यहाँ पर जो नैना रहती है वो एकदम से देखती है कि टाइम हो गया है, और वो ये चीज़ देखती है अनु की घड़ी में। जब अनु से बात करते कहती नहीं नहीं मुझे जाना है, मेरे को रॉन के पास जाना है। वो जैसे ही भागते हुए जाती है, और भागते हुए जाते जाते वो बहुत दिमाग में इतने सारे सवाल लेकर आती है कि डिड आई लव द अवनी, व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ मी, अवनी और मेरे बीच में कुछ है क्या, अवनी मेरी सच्ची में इतनी केयर क्यों करती है, अवनी इतनी क्यों क्यूट है, क्या मैं अवनी के साथ कुछ फील कर रही हूँ, या अवनी और मेरे बीच में कुछ चल रहा है। वो सवालों के एकदम पूरे बवंडर में फंसी रहती है, और चलते चलते वो एकदम रोड पे आ जाती है। वहाँ से एक स्पीड में कार आ रही रहती है जो उसे मतलब अगर वो उसका एक्सीडेंट हो जाता उसको ठोक देती। वो जैसे और दोनों आगे जाते हैं, वहाँ पर एक हाथ आता है और वो नैना को एकदम से अपनी ओर खींचता, पूरे टाइटली हग करता है, और वो अवनी रहती है। अवनी उसकी आंखों में देखते हुए उसे बोलती है आर यू ओके। तो नैना बहुत कंफ्यूजिंग वे में देख रही थी, दूर से अनु भी चिल्ला रही थी नैना ध्यान से देख, ध्यान से देख, और वो भी बिल्कुल शांत हो जाती है। फिर वो भी भागते हुए आती है, कहती नैना तू आउट ऑफ योर माइंड है। लेकिन तब दोनों एक दूसरे की आंखों में काफ़ी खोए रहते हैं। नैना बस अवनी की आंखों में देखे जा रही रहती है, अवनी नैना की आंखों में रहती है, और अनु को आने में थोड़ा डिस्टेंस रहता है। अनु दूर से ही दोनों को बस घूरे जा रही रहती है। अनु के मन में ये चीज़ होती है कि इन दोनों के बीच में तो समथिंग समथिंग है, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ केमिस्ट्री बिटवीन दैम, बट क्या ये दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, या दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या अब अनु को क्या बोलते हैं, अब नैना को समझ में आएगा। थोड़ी देर में अनु आकर बोलती है नैना तू ठीक तो है। तो अपनी उसे छोड़ देती है और कहती है कि हाँ तुम कैसे चल रही थी, तुम्हें कुछ आइडिया भी है। तो नैना बोलती है सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, आई वॉज नॉट इन दैट स्टेज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आई एम रियली सॉरी। ऐसे बोलकर वो अवनी की तरफ देख रही रहती। अवनी बोलती ठीक है। तभी अनु बोलती आप यहाँ कैसे। अवनी बोलती है कि एक्चुअल में नैना को मैंने बहुत कॉल्स करे, इवन मैसेजेस भी ड्रॉप करे, शी डिडंट पिक अप दैट, सो आई एम लिटिल बिट वरीड अबाउट हर, कि वो ठीक तो है ना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर देख लूँ। कॉल और मैसेजेस किए थे मैंने ये बताने के लिए कि आज रॉन नहीं है, तो आज हमें कुछ जाना नहीं है, जब रॉन आएगा तब जाना होगा। और आंटी मतलब जो हमारी क्लाइंट है वो हमें मैसेज कर देंगी, ऐसा मुझे मेड ने बताया था। अपनी बहुत समझदारी से कहती है। अनु समझ ही रहती, तो अनु इशारों में नैना को आंखों आंखों में बोलती देख कितनी केयर है तुझे, तेरे लिए केयर कितनी है, देयर इज समथिंग समथिंग बिटवीन। नैना बोलती चुप कर। तो तभी अपनी एकदम से बोलती है नैना तुम कहाँ जा रही थी। तो कहती है कि मैं तो रॉन के यहाँ जा रही थी। तो कहती है ठीक है मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ इफ़ यू डोंट माइंड। तो अनु कहती नो नो शी विल बी डोंट माइंड दैट, आप छोड़ दीजिए, मैं तो अक्षत के साथ एक्चुअली मुझे क्लाइंट पे जाना है। तो कहती है अक्षत के साथ। तो कहती है हाँ वो मुझे अक्षत आ रहा है लेने के लिए, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है ना, वरना मैं तुझे छोड़ देती। अभी आप छोड़ दीजिएगा। और नैना बहुत घूर कर अनु की तरफ देख रही रहती है, और अनु ना बहुत इशारों में कहती थी वेल डन गो इंजॉय मस्त इंजॉय कर। अवनी जो है वो नैना की तरफ देख के बोलती तुम ठीक हो ना। तो नैना बोलती है हाँ अवनी मैं ठीक हूँ।
क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? कहती कुछ नहीं, चलो। फिर वो बैठती है और अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।